हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज इस वीडियो में हम जो हमारे पास सिंपल सपोर्टेड बीम होता है उसमें पॉइंट लोड एज वेल एज हमारा यूडीएल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई होते हैं, तो उसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास एक ये बीम दिया है ए बी, जिसकी जो लेंथ है टोटल वो 6 मीटर है। ठीक है, ए से सी तक की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है और पॉइंट सी पर हमारा पॉइंट लोड लगा है 3 किलो न्यूटन, और सी से डी की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है और डी से ई की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। यहाँ पर डी से ई के बीच में हमारा यूडीएल लगा हुआ है 1 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और पॉइंट एफ है, एफ पे हमारा 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है और ये ए और बी पे हमारी दो सपोर्ट लगी हुई है सिंपली सपोर्टेड, जहाँ पर हमारे रिएक्शन आर ए और आर बी वर्क करती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें रिएक्शन आर ए और आर बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ए और बी किसी भी पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे सपोज हम ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको इक्वेट कर देंगे। तो जैसे ए बी है, बी से ए तक की जो डिस्टेंस है इंटू आर बी इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू जो हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट है 3 ये इंटू 1 प्लस 5 इंटू दिस 1 2 4 एंड 5 इंटू 5 प्लस ये जो हमारा यूडीएल है, ठीक है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर है, लेंथ है हमारी 2 मीटर, तो टोटल लोड हो गया हमारा 2 किलो न्यूटन। और ये अप्लाई कहाँ पर होगा, डी और ई के मिड पॉइंट पे, यानी 2 मीटर लेंथ है तो डी से 1 मीटर और ई से 1 मीटर, तो यहाँ से ए तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1 + 1 + 1 3। 2 मीटर हमारा लोड है और 3 हमारी ये डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ से जो आर बी की वैल्यू आई है कैलकुलेट करके वो आई है हमारी 5.66 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे रिएक्शन एट ए। तो आर ए प्लस आर बी विच इज़ इक्वल टू जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स है हमारा, ये रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है दोनों, तो आर ए प्लस आर बी विच इज़ इक्वल टू जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स है 3 किलो न्यूटन प्लस 5 किलो न्यूटन प्लस ये जो लोड है हमारा 1 किलो न्यूटन इंटू 2 मीटर। ठीक है, 1 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 10। तो यहाँ से आर ए की जो वैल्यू आई है वो 4.44 किलो न्यूटन आई है। ठीक है, तो हमने ये आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया रिएक्शन एट ए एंड बी। उसके बाद हमें क्या करना है, सभी पॉइंट पे शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो शेयर फोर्स एट ए हो जाएगा हमारा, यहाँ ए पर जो शेयर फोर्स है वो कैसा है हमारा रिएक्शन आर ए। ठीक है, तो हमारा शेयर फोर्स होगा एट ए पर जितनी हमारी रिएक्शन है आर ए विच इज़ इक्वल टू 4.44 किलो न्यूटन। ये हमारा शेयर फोर्स हो गया ए पर। तो ए पर जो शेयर फोर्स है हमारा, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर इस बीम पे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो इसमें 2 सेक्शन में हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जो लेफ्ट सेक्शन है उसका अपवर्ड फोर्स टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है, और राइट सेक्शन का डाउनवर्ड फोर्स टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, वहीं लेफ्ट सेक्शन का डाउनवर्ड फोर्स टेकन एज नेगेटिव एंड राइट सेक्शन का अपवर्ड फोर्स टेकन एज नेगेटिव, वो सॉरी ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, हाँ अपवर्ड फोर्स जो है हमारा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी पर हमारा ये पॉइंट ए पर हमारा कैसा था, अपवर्ड फोर्स था, जिसको कि हम पॉजिटिव लेंगे। अब पॉइंट सी पर हमारा कैसा है, डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स होगा हमारा शियर फोर्स एट ए, ठीक है, ये एट ए से लेकर अप्रोच टू सी तक होगा हमारा। ठीक है, अब हम एट सी कैलकुलेट करेंगे। तो सी पर कितना हो जाएगा, ये 3 किलो न्यूटन का हमारा डाउनवर्ड फोर्स है जिसको कि हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो नेट फोर्स हो जाएगा हमारा सी पर और ए पर जितना शेयर फोर्स है माइनस
3 किलो न्यूटन, ठीक है, विच इज इक्वल टू ये 4.44 माइनस 3 1.44 किलो न्यूटन। ये हमारा सी पर आ गया, ठीक है। तो ये जो सी पर फोर्स है ये कहाँ तक के लिए होगा हमारा, अप्रोच टू डी, ठीक है, टू पॉइंट डी तक होगा हमारा ये, ठीक है। सिमिलरली हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की हमने, ऐसे ही हम राइट हैंड साइड में शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट बी पर। तो बी पर जो शेयर फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, आर बी, ठीक है, और आर बी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड फोर्स को कैसा लेंगे हम, नेगेटिव, तो -5.66 किलो न्यूटन, ठीक है। उसके बाद पॉइंट एफ पर ये जो बी पर शेयर फोर्स है ये अप्रोच टू एफ तक होगा हमारा, ठीक है। देन एट एफ पे कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड में हमारा 5 किलो न्यूटन, तो डाउनवर्ड फोर्स हमारा पॉजिटिव होता है, तो 5 माइनस 5.66 विच इज इक्वल टू -0.66 किलो न्यूटन हमारा पॉइंट एफ पर आ गया, ठीक है। अब ये एफ पर जितना शेयर फोर्स है विच इज अप्रोच टू सी, ये हमारा अप्रोच टू ई तक होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब सभी पॉइंट पर हमने ये कैलकुलेट कर लिया है शेयर फोर्स। अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो डायग्राम किस टाइप से करना है कि जो हमारी लेंथ ऑफ स्पैम है पहले उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये पॉइंट आ गए सारे इसमें, डी ई एफ एंड बी। ए पर जो शेयर फोर्स की वैल्यू है रिएक्शन एट ए, ये हो गई हमारी 4.44, ठीक है। ये 4.44 सी तक जाएगी, अप्रोच टू सी, ठीक है। अब सी पर जाकर क्या होगा कि हमारा 3 किलो न्यूटन डाउन में आ गया और नेट हो गया हमारा 1.44, ये हो गया 1.44, ये हमारा 3 किलो न्यूटन डाउनवर्ड में आ गया, ठीक है। अब ये जाएगा हमारा अप्रोच टू डी, ये डी तक जाएगा, ये पॉइंट आ गया हमारे पास डी, ठीक है। सिमिलरली हम पॉइंट बी में जाएंगे, तो पॉइंट बी पर हमारा जो शेयर फोर्स है -5.66, ठीक है, ये हो गया। अब ये जाएगा कितना, अप्रोच टू एफ, एफ तक, ठीक है। अब एफ पे जाके क्या होगा, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 किलो न्यूटन आया, तो उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 किलो न्यूटन, और यहाँ पर रिमेनिंग बच गया हमारा 0.66, ठीक है। अब ये 0.66 कहाँ से जाएगा, अप्रोच टू ई, ये अप्रोच टू ई तक, ठीक है, ये हो गया हमारा 0.66, ठीक है। ये पॉइंट आ गया हमारे पास ई, और ये है डी, ठीक है। अब डी से ई के बीच में हमारा यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। तो जब पॉइंट जो यूडीएल होता है शेयर फोर्स में, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्लाइन लाइन से, तो ये हो जाएगा हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ओ डी के और ई के बीच में, ठीक है, यहाँ पर हमारा शेयर फोर्स की वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ओ, इसकी अगर हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे ये बी है, बी से ओ की जो डिस्टेंस है, सपोज हमने एक्स मान लिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ इस पॉइंट पे कितना है, शेयर फोर्स 0 है, ठीक है। एस एफ एट ओ विल बी 0। अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो यहाँ पर जो शेयर फोर्स है आर बी अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि माइनस, उसके बाद एफ यानी कि प्लस, जो पॉइंट एफ पर शेयर फोर्स है कितना है, ये 5 किलो न्यूटन, ठीक है। और ई से ओ तक जो हमारा यूडीएल है प्लस, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, टोटल हमारी x है, तो x माइनस दिस प्लस दिस, यानी x माइनस, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 + 1 यानी 2, ठीक है। ये तो हो गई ये डिस्टेंस O से E, और जो UDL की वैल्यू है × 1, ठीक है। तो RB की वैल्यू कितनी थी 5.66 माइनस में +5 प्लस x -2, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है हमारी, वो आ रही है हमारे पास 2.66 मीटर, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आई है 2.66 मीटर आई है, ठीक है।
यानी इतने डिस्टेंस पर हमारा जो शेयर फोर्स है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट ए। तो जहाँ पर सिंपल सपोर्टेड होती है वहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 0। ठीक है, तो ए और बी दोनों पे हमारा बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है बेंडिंग मोमेंट एट सी। ठीक है, तो सी पर बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा। अब हम ये जो बीम लगा हुआ है हमारे पास, इस बीम में ये कंप्लीट हो गया, जैसे हमने ओ की लोकेशन फाइंड आउट कर ली है। इस बीम में किस टाइप का वो होगा बेंडिंग, जैसे यहाँ पर ये फोर्स सपोर्ट है 2। ठीक है, इन 2 सपोर्ट से ये जो लोड लगा हुआ है इसमें कुछ इस टाइप का बेंडिंग होगा। ठीक है, तो इस बेंडिंग को क्या कहते हैं हम, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है कि लेफ्ट साइड में जो क्लॉकवाइज मोमेंट है उसको पॉजिटिव लेते हैं और जो हमारा राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उसको भी पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो सैगिंग मोमेंट है, सब पॉजिटिव रहेगा इसमें। तो सी पर हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो आर ए की जो वैल्यू है 4.44 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4.44 न्यूटन किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हमारा पॉइंट सी पर आ गया। ऐसे ही हम पॉइंट डी पर कैलकुलेट करेंगे। तो डी पर हमारा कितना हो जाएगा, दिस फोर्स इनटू ये डिस्टेंस यानी 4.44 इंटू 2। ठीक है, ये तो था पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब इसमें क्या है कि ये पॉइंट सी पर हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिसको हम नेगेटिव लेंगे -3 इंटू 1। तो डी पर जो वैल्यू आ रही है हमारी बेंडिंग मोमेंट की, वो आ रही है 5.88 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, उसके बाद हम राइट साइड में कैलकुलेट करेंगे सिमिलर पॉइंट बी पर। तो बी पर तो हो गया था हमारा 0 बेंडिंग मोमेंट। उसके बाद एट एफ पर कैलकुलेट करेंगे। एफ पर बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा हमारा, ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इनटू 1 मीटर डिस्टेंस। तो आर बी की वैल्यू कितनी है, 5.66 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 5.66 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, एफ पर हमारी ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, उसके बाद हम ई पर कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट। ई पर कितना हो जाएगा, तो ई पर ये वाला फोर्स इनटू ई तक की जो डिस्टेंस है, आर बी की वैल्यू कितनी है 5.66 इंटू 1 + 1 यानी 2। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा माइनस ये वाला जो 5 किलो न्यूटन है 5 इंटू 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो ई पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आई है वो आई है 6.32 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये हमने जो ए बी सी डी ई एफ इन सभी पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे हमने पहले तो स्पैम ड्रॉ करना है हमें, ये हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ तक। ठीक है, अब ये पॉइंट है ए हमारे पास, ये पॉइंट है बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर बना दिया मैंने, थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको। ये हो गया पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। ठीक है, अब क्या करना है कि पॉइंट इसके नीचे जो था हमारा सी पर हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा 4 पॉइंट समथिंग, ये आ गया हमारा 4.44। ठीक है, अब ए से इस सी को इंक्लाइन लाइन से मिलाना है, पॉइंट लोड है। ठीक है, वैसे ही हमारा पॉइंट बी के बाद क्या था, एफ, ये पॉइंट था एफ। इस पॉइंट एफ पे जो बेंडिंग मोमेंट था वो था 5.66, तो ये इससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ये आ गया हमारा 5.66। ठीक है, तो इसको कैसे मिलाना है, इंक्लाइन लाइन से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पॉइंट डी। तो पॉइंट डी पर जो बेंडिंग मोमेंट है हमारा वो है 5.88। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा 5.88। ठीक है, इसको और इसको कैसे मिलाना है, इंक्लाइन लाइन से। वैसे ही हमारा पॉइंट ई, एफ के बाद ई, पॉइंट ई पर बेंडिंग मोमेंट है हमारा 6.32, इससे थोड़ा सा ज़्यादा।
ये और इसको मिलाना है ऐसे इंक्लाइन लाइन से, ठीक है। अब ये पॉइंट डी और ई इन दोनों के बीच में क्या है हमारा यूडीएल है, तो यूडीएल पे बेंडिंग मोमेंट कैसा होता है, कर्व होता है, पैराबोलिक कर्व, ठीक है, इस टाइप से कुछ कर्व होगा। लेकिन बीच में जो ये हमारा पॉइंट है ओ, जहाँ पर कि हमारा साइन चेंज हो रहा है शेयर फोर्स का, ठीक है, यहाँ पर शेयर फोर्स 0 है, तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम होगा पॉइंट ओ पर, ठीक है। तो अब पॉइंट ओ पर हम कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट ओ, ठीक है। तो ओ पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा, इसकी जो लोकेशन है वो हमें पता लग गई कि बी से ओ की जो डिस्टेंस है वो 2.66 है, यानी ई से 2.66, ठीक है। अब यहाँ ई से 2.66 पर जो टोटल डिस्टेंस है बी से दिस, एफ से दिस और ये, इनसे जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा वो होगा हमारा पॉइंट ओ पर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो आर बी से ओ, आर बी इंटू डिस्टेंस कितनी है 2.66, ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद माइनस, क्योंकि ये प्लस लिया है हमने, -5 इंटू ये डिस्टेंस हो गई हमारी यहाँ से यहाँ तक की, कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस है हमारी 2.66 माइनस ये डिस्टेंस 1, ठीक है। उसके बाद माइनस ये जो यूडीएल है, ठीक है। अब ये यूडीएल कितना हो जाएगा हमारा, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, टोटल जो डिस्टेंस है वो है हमारी 2.66 माइनस 2, यानी 1 + 1 माइनस कर दिया तो रिमेनिंग हमारी 0.66 बची है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको 0.66, तो डिस्टेंस थी इनटू जो इसका रेट है 1 किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये हमारा फोर्स आ गया, इतना फोर्स हमारा इम्पैक्ट हो रहा है इस पर। और ये लाई कहाँ करेगा, इसके सेंटर में, जो ये डिस्टेंस है 0.66 इसके हाफ इंटू 0.66/2, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आर बी की वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो पॉइंट ओ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट हो जाएगा, जिसकी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास पॉइंट ओ पर बेंडिंग मोमेंट की, वो आ रही है 6.537, ठीक है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर भी, ठीक है। तो अब ये 3 पॉइंट आ गए हमारे पास डी, ओ एंड ई, इन सभी को पैराबोलिक कर्व के थ्रू मिलाना है हमें ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा shear force and bending moment diagram of simple supported point load as well as UDL load. Thank you.